बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कॉन्टिन्यूटी चैप्टर से है। इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एग्जाम फॉर कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यानी एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। फंक्शन की वैल्यू जो है, जब एक्स की वैल्यू इक्वल नहीं है ज़ीरो के तो बताई गई है मॉडुलस ऑफ एक्स है, और फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। ये हमको फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू मॉडुलस ऑफ एक्स दे रखी है जबकि एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है, और इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो जैसे कि मैं बता दिया गया है कि एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर फंक्शन की जो वैल्यू है यानी एक्स बराबर यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो है। ये यहाँ से हमने इसको लिख दिया है एक्स बराबर ज़ीरो, क्योंकि अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है तो हमें देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर यानी एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। फॉर कॉन्टिन्यूटी वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमको वी हैव टू प्रूव दिस, हमें ये प्रूव करना है। तो उसके लिए देखिए पहले तो ये वैल्यू हमने लिख ली है, निकाल ली है या लिख ली है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होता है, जैसे कि डेफिनेशन होती है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पे जो कि निकालना है और लेफ़्ट है तो माइनस कर देंगे। आप ज़ीरो माइनस एच भी लिख सकते हैं इसको, और समझना तो यही है। और यहाँ पर जिस फंक्शन निकालना हो वो फंक्शन लिख देंगे। अगली स्टेप में क्या करना है, फंक्शन जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से कम है यानी ज़ीरो से कम है तब लिखना है, यानी ज़ीरो में से कुछ घट रहा है तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो से कम हो जाएगी। हम लोग जानते हैं एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो के इक्वल है तो ये फंक्शन लेना है, और जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से कम या ज़्यादा दोनों के लिए ये फंक्शन है, यानी एफ एक्स की वैल्यू एक्स का मॉडुलस है। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट को चेंज करते हैं, यानी लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और जहाँ पर एक्स होता है वहाँ पर लिख देते हैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो माइनस एच। फिर आप क्या करते हैं कि इसमें लिमिट को हटा दीजिए और जहाँ पर भी एच नज़र आए वहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू रखने के बाद ऐसी फॉर्म नहीं बन रही है जो इनडिटर्मिनेंट हो, इसलिए रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस होगा तो ज़ीरो ही बचेगा, और ज़ीरो का मॉडुलस ज़ीरो होता है। तो अभी तक तो हम देख रहे हैं कि तीनों इक्वल, दोनों इक्वल आ गए, यानी ये दोनों इक्वल आ गए। हम तीनों को इक्वल प्रूव कर देंगे तो हम कह सकेंगे कि फंक्शन एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अभी हमें फाइंड करना होगा, वी हैव टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट। सो वी राइट लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पर निकालना है तो ज़ीरो लिख देंगे, राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और इसको समझना तो हमें मालूम ही है क्या, और किसी फंक्शन की वैल्यू इसकी लिखनी है, और इस ज़ीरो प्लस का मतलब होगा ज़ीरो प्लस एच। अब क्या करना है, देखिए कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो से जब ज़्यादा है, ज़ीरो से जब ज़्यादा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि फंक्शन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो लेना है, लेकिन ज़ीरो से ग्रेटर या लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है मॉड एक्स के इक्वल होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे ये मॉड एक्स होगा, यानी एक्स का मॉडुलस होगा। अब इसमें क्या करेंगे, आप लिमिट को कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कर देंगे, और जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर ज़ीरो प्लस एच रख देंगे, और फिर उसके बाद लिमिट हटा दीजिए, और जहाँ पर भी एच नज़र आए वहाँ पर ज़ीरो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़ीरो प्लस ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो होता है, और ज़ीरो का मॉडुलस भी ज़ीरो ही होता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो फंक्शन की वैल्यू है वही हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट है और वही है राइट हैंड लिमिट, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।